एक बादशाह ने अपनी एक लौती शहजादी की शादी जो है एक मोची के साथ करा देता है। जब उस मोची के साथ अपनी शहजादी की शादी करा देते हैं तो पूरे शहर में जो है हलचल मच जाते हैं और लोग जो है तरह तरह के बातें करने लगते हैं। पूरे शहर के लोग जो है बादशाह के दरबार में आते हैं और बादशाह से कहते हैं कि बादशाह साहब, आखिर आपके साथ ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपने अपनी एक लौती शहजादी की शादी जो है एक मोची के साथ करा दी है। बादशाह ने पूरे लोगों को एक ऐसा जवाब दिया जो जवाब सुनकर जो है पूरे लोग जो है खामोश हो गए और आंखों से जो है आंसू बहने लगे। आखिर बादशाह ने ऐसा क्या कह दिया, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बादशाह के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से जो है अपनी एक लौती शहजादी की शादी जो है एक मोची के साथ करा देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अंत तक सुनने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बादशाह की शहजादी और मोची की कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मुल्क मिस्र में एक शहर है जिसका नाम कायरा है। कायरा में एक मोची रहता था जिसका एक बेटा था। उसका नाम जो है मारूफ था। वो जो है बहुत ही अय्याश था। मारूफ जो है दिन भर उधर उधर भटक रहा था। ये मोची जो है उनसे कहता है मारूफ से कि बेटा तुम भी ये काम सीख लो, मुझे जाने के बाद जो है तुम्हें बहुत ही परेशानी होगी। ये लड़का मारूफ जो है उनकी बात को नहीं मानते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं। कुछ दिन गुजर जाता है और गुजरने के बाद जो है वो मोची की जो है मौत हो जाती है। जब मोची की मौत हो जाती है तो मारूफ जो है अपने बुरी माँ को लेकर जो है रहने लगते हैं। मारूफ की बुरी माँ थी और मारूफ की माँ जो है उस मारूफ को जो है बनाकर खिला रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि मारूफ के घर में जो है खाने पीने का बहुत ही तंग हो जाता है और मारूफ की बुरी माँ कहती है कि बेटा तुम अब कुछ काम करो, नहीं तो हमारे घर में खाने पीने का बहुत ही दिक्कत होगा। मारूफ जो है उसकी बात को नहीं मानते हैं और फिर से जो है उधर उधर घूमने लगते हैं। मारूफ की बुरी माँ जो है एक दिन मजबूरी में आकर जो है घर में जितना भी बर्तन थी, बर्तन को बाजार में ले जाकर बेच देती है और जो पैसे होते हैं वो पैसे से जो है आटा और चावल खरीद के लाते हैं और फिर से जो है रोटी बनाकर अपने जवान बेटा को खिलाने लगते हैं। जब 2-4 दिन गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद फिर से मारूफ को कहता है कि बेटा तुम कुछ काम करो, नहीं तो अब हम लोगों का कोई गुजारा नहीं है। मारूफ जो है काम की तलाश में निकलते हैं लेकिन मारूफ को कुछ भी काम नहीं मिलता है। मारूफ जो है थक हार कर अपने घर आ जाते हैं और 2-3 दिन के बाद जो है मारूफ की बुरी माँ कहती है कि बेटा मैं 2 दिन से भूखी हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, तुम कुछ ना कुछ काम करो। ये बात सुनकर जो है मारूफ की आंखों से जो है आंसू बहने लगते हैं। जब बुरी माँ जो है रोते हुए कहती है कि बेटा मैं 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ काम करो। मारूफ को जो है बहुत ही तकलीफ़ होता है और तकलीफ़ की वजह से जो है अपने बुरी माँ को कहता है कि माँ अब मैं काम की तलाश में जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मारूफ जो है काम की तलाश में निकल जाते हैं और कुछ पल जाने के बाद जो है मौसम ख़राब होने लगते हैं और ये मारूफ जो है जंगल में होता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। जब बहुत तेज बारिश होने लगती है तो मारूफ को कहीं पे छुपने का जगह नहीं मिलता है। उसे एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है और इस झोपड़ी के अंदर जो है मारूफ दौड़कर चला जाता है। जब मारूफ उस झोपड़ी के अंदर जाता है उसके कुछ ही चंद मिनट के बाद जो है एक इसमें जिन्नात आ जाता है और जिन्नात गुस्से में कहता है कि तुम मेरे घर में क्यों आए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिन्नात जो है मारूफ को मारने ही वाला था। उससे पहले मारूफ जो है अपना दर्द भरी कहानी उस जिन्नात को सुनाते हैं और अपने बारे में बयान करने लगते हैं। जिन्नात जो है उनकी बात को सुनकर जो है वो भी थोड़ा उसे भी तकलीफ़ होती है और जिन्नात के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब मारूफ कहती है कि मेरी माँ 3 दिन से भूखी है, बहुत ही बुरी है। जिन्नात को उसके ऊपर जो है रहम आ जाता है और जिन्नात उसे कहता है कि देखो तुम एक ही शर्त में पैसे वाले बन सकते हो। एक देश है, उस देश में मैं तुझे ले जाकर छोड़ दूंगा,
उस देश में तुम बहुत ही जल्दी जो है पैसे वाले बन जाओगे। मारूफ कहता है कि ठीक है, मुझे वो देश ले जाकर तुम छोड़ दो। जिन्नात जो है सुबह 6 बजे मारूफ को अपने हाथ पर बैठाते हैं और बैठकर जो है समुंदर के ऊपर से उड़ाकर जो है एक देश में ले जाकर छोड़ देता है, जो कि वो देश जो है मिस्र से 1 साल की दूरी में पड़ता है। जब वो मारूफ उस देश में रुक जाता है और ये जिन्नात छोड़कर आ जाते हैं, तो मारूफ के पास जो है उस देश के लोग आते हैं, उसे अनजान देखकर उसे बात करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ से हो। ये लड़का कहता है कि मैं मिस्र से हूँ, और यहाँ के लोग कहते हैं कि तुम कब निकले थे। मारूफ कहता है मैं सुबह ही निकला था, अभी पहुँच गया हूँ। यहाँ के लोग सुनकर जो है हंसने लगते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि लड़का पागल है। इसलिए वो लोग पागल समझ रहा था, क्योंकि उस देश से जो है मिस्र 1 साल की दूरी में ये लड़का कहता है कि मैं कुछ ही मिनट में आ गया हूँ। लेकिन लोग जो है पागल समझकर मारूफ को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद एक सौदागर आते हैं और सौदागर जो है मारूफ को अपने घर लेकर जाते हैं। घर ले जाकर खाना वाना खिलाते हैं। खाना वाना खिलाने के बाद जो है मारूफ से बात करते हैं और मारूफ से कहता है कि तुम कहाँ के हो। मारूफ कहता है कि मैं मिस्र से हूँ। मिस्र में एक कायरा नाम का शहर है, मैं उसी शहर से बिलोंग करता हूँ। जब उस शहर के बारे में बोला तो ये सौदागर जो है कहा उनसे कि तुम बताओ इस शहर में तुम किस किस को जानते हो। मारूफ जो है अपने गांव के लोग के नाम बताने लगे। बताते वक्त उन्होंने एक चीज़ कहा कि मेरा एक दोस्त था जो हम लोग बचपन में एक ही साथ खेला करते थे, उन्होंने बचपन से ही गायब है, अभी तक नहीं मिला, बहुत ही मेरा जिगरी दोस्त था। जब ये बात बोला तो सौदागर जो है उनके गले लगाकर कहने लगा कि दोस्त ये कोई और नहीं था, वो मैं ही था, मैं भी कायरा का ही हूँ। मुझे जो है बचपन में ही जो है एक बच्चा पकड़ने वाला उठाकर इस देश में ले जाकर छोड़ा था। मैं अपने घर जाने के लिए बहुत बार सोचा, लेकिन मैं घर नहीं जा पाया। आज मैं उस शहर का जो है बहुत बड़ा सौदागर हूँ, लोग मुझे जो है सलाम करते हैं। मारूफ और ये सौदागर जो है एक ही साथ में रहने लगते हैं और मारूफ से वो सौदागर कहता है कि देखो तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना, मैं तुझे जो कहूँगा तुम वही कहना। कल मैं अपने दरबार में पूरे इलाके के सौदागर को बुलाऊंगा और बुलाकर मैं कहूँगा कि ये मेरा मुल्क से एक मेरा दोस्त आया है, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसे वाले हैं, बहुत बड़ा सौदागर है, ये हम लोगों के साथ जो है कारोबार करना चाहता है। जब ये बात मैं कहूँगा तो आपसे पूछा जाएगा कि तुम क्या क्या सामान लेकर आ रहे हो। तुम बताना कि मैं 2000 ऊँट को लेकर आ रहा हूँ, इसमें बहुत सारे सामानें हैं जो मैं यहाँ पे जो है व्यापारी करने के लिए लेके आ रहा हूँ। उसके 2 दिन बाद ही अपने मुल्क के सारे सौदागर को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि मेरा दोस्त है, उन्होंने जो है हमारे साथ कारोबार करना चाहता है, वो हमारे पास आए हैं। उसके दोस्त लोग जो है ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वो मारूफ से कहता है कि तुम बताओ तुम आखिर क्या क्या लेके आ रहे हो। मारूफ कहता है कि मेरी काफिला जो है पीछे से आ रहा है, इसमें 2000 ऊँटें हैं, बहुत सारे हीरे जवाहरात सोने मोती बहुत सारे हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ कारोबार करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जो है यहाँ के सौदागर लोग खुश हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये जो है बहुत बड़ा अमीर होगा, हम लोगों के साथ व्यापारी करेगा तो हम लोग भी कुछ मुनाफा कमाएंगे। उसके बाद जितने भी सौदागर थे सारे सौदागर जो है मारूफ के तारीफ करते हैं और इज्जत करने लगते हैं। सारे सौदागर जो है मारूफ को बहुत सारे रुपए जो है उसको कर्जा देते हैं अपने चलाने के लिए। मारूफ जो है उन लोगों से पैसे लेकर जो है गरीबों को बांटने लगते हैं। जो भी फ़कीर उनसे मांगने के लिए आते हैं उनको जो है हीरे जवाहरात देने लगते हैं। कुछ ही दिनों में जो है उस शहर में मारूफ फेमस हो जाता है कि एक ऐसा सौदागर आया है मिस्र से जो बहुत ही दिल वाला है, गरीबों को जो है पैसे नहीं हीरे और जवाहरात देते हैं। जब इलाके में बात फैल जाता है तो उसके बाद बादशाह तक बात पहुंच जाती है और बादशाह सोचती है कि आखिर वो कितना बड़ा पैसे वाले हैं कि लोगों को जो है दान में हीरे और जवाहरात दे रहे हैं। एक दिन जो है मारूफ को ये बादशाह दावत देते हैं और मारूफ पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो उनसे बातें करते हैं और कहने लगती हैं क्या तुम हमारे साथ व्यापार करने के लिए आए हो। मारूफ कहता है जी हाँ, मैं मिस्र से हूँ, मेरा 2000 ऊँटें जो है पीछे से आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, मैं आप लोगों के साथ तिजारत करना चाहता हूँ।
बादशाह सुनने के बाद खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं उसका जो भी दौलत आ रहा है मैं उसे अपने पास कैसे रखूं। बादशाह जो है उनकी दौलत को अपने पास रखने के लिए जो है एक तरकीब को खोजता है और बादशाह सोचता है कि मैं अपनी शहजादी को जो है उनके हाथ में दे दूंगा और जितने भी उनका दौलत है मैं अपने पास ही रख लूँगा। बादशाह जो है मारूफ को कहता है कि देखो तुम एक काम करो, मेरा एक शहजादी है, क्या तुम उनसे शादी करोगे। मारूफ को जब शहजादी को दिखाया जाता है और देखने के बाद मारूफ जो है पागल हो जाता है, क्योंकि शहजादी जो है बहुत ही खूबसूरत थी और उसे देख कर हाँ भरता है और कहता है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह की जो उजीर आला था वो लोग बादशाह से कहते हैं कि बादशाह आपने उसे बिना देखे बिना समझे आखिर अपनी शहजादी की शादी जो है उनके साथ कैसे फाइनल कर दिया। बादशाह कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, जो मैं कहता हूँ तुम वही करो। बादशाह को जो है उनकी दौलत पर नज़र थी और उसे नहीं पता था कि आखिर वो बादशाह है कि वो मोची का बेटा है। एक दिन जो है शहजादी की शादी जो है उस लड़का के साथ करा देते हैं और कराने के बाद जो है मारूफ को जो है एक बहुत बड़ा महल दिया जाता है और मारूफ जो है इसी महल में रहने लगता है। कुछ दिन गुजरने के बाद मारूफ से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारा जो कफिला आने वाला था आखिर वो कब तक आएगा। मारूफ कहता है कि पता नहीं वो कब आएगा, इतने दिन तक तो आ जाना चाहिए लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया। बादशाह जो है धीरे धीरे जो है टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ कुछ गद्दारी तो नहीं हो गया है। 2-4 दिन और गुजरता है। गुजरने के बाद जो है बादशाह फिर से मारूफ को कहता है कि बताओ तुम्हारी जो 2000 ऊँटें आ रही थी आखिर अभी तक क्यों नहीं आया है। मारूफ कहता है कुछ ही दिन में आ जाएगा, कुछ इंतज़ार कीजिए। कुछ दिन और गुजरता है लेकिन वो काफिला जो है नहीं आता है। उसके बाद अपने शहजादी को बुलाकर लाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि बेटी एक बात तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, तुम मारूफ से पूछना कि आखिर उनका जो पीछे से 2000 ऊँटें आ रहा था और इसमें हीरे और जवाहरात भी था लेकिन इतने दिन तक क्यों नहीं आया। उनकी बेटी कहते हैं ठीक है मैं आज उनसे पूछूंगा। जब वो शहजादी जब मारूफ से पूछता है तो मारूफ जो है उसे एक ऐसा जवाब देता है जो जवाब सुनकर जो है उस शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अपनी कहानी जो है उस शहजादी को बता देते हैं और कहता है कि मैं कोई शहजादा नहीं हूँ, मैं कोई व्यापार नहीं हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक मोची का बेटा हूँ। मेरी हालात बहुत ही ख़राब थी, इसी की वजह से जो है मैं यहाँ आया हूँ और मैं बादशाह को नहीं बता सकता हूँ। अब मेरी ज़िंदगी और मौत जो है आपकी हाथ में है, तुम जो चाहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उस शहजादी की शादी जो है मारूफ के साथ हो चुकी थी, वो शहजादी भी उनके साथ मोहब्बत करने लगे थे। वो शहजादी नहीं चाहती थी कि मारूफ उसे छोड़कर चले जाए और बादशाह को जाकर जो है शहजादी सच-सच ये बताते हैं कि उनकी जो है काफ़िला पीछे से आ रहा था। कुछ डाकुओं ने मिलकर जो है पूरे काफ़िले को लूट लिया है, उसकी वजह से नहीं आ पा रहा है। बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और मारूफ को भी कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि उसे पता था जो मेरी बेटी कहेगी वो सच ही कहेगी। दोस्तों आखिर बादशाह और मारूफ का ताल्लुक आगे क्या होता है अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। अगर अभी मैं आपको पूरी कहानी बता दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट में आपको मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसका काफ़िला जो पीछे से आ रहा था आखिर बादशाह तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो शहजादी मारूफ के साथ रहता है कि नहीं रहता है। पूरी कहानी मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा।